पिता पिता होते हैं और उनके कर्ज को अदा कर पाना, उनके उपकारों को अदा कर पाना, चाहे बेटा कितना भी कमा लेना फिर भी अपने बाप के सामने में ना भिखारी ही रहेगा। चाहे कम टू माई न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस इस ब्लॉग में ना हम यही कहेंगे कि देखिए एक पिता का प्यार होता है ना, उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है, शब्द में खास करके बोल के बता पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से माँ का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है इस दुनिया में, उसी तरह से एक पिता का कर्ज भी कोई भी इस दुनिया में कोई भी बेटा हो ना वो अदा नहीं कर सकता है, समझे। कितना भी कुछ कर दे क्यों ना, लेकिन वो पिता का कर्ज जो है ना कभी नहीं चुका सकता है और ना ही माँ का कर्ज चुका सकता है। हमारे पिताजी जो है हमारे लिए बहुत कुछ किए, इतना किए है कि उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। जब मेरे पास ये नहीं था ना, एक्सेल क्रेच नहीं था, इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल था, कुछ भी नहीं था ना, तो वो मुझे अपने गोद में लेकर के ना हमको स्कूल पहुंचाया करते थे। गोद में लेकर के ना जब मेरा तबीयत ख़राब होता था ना तो गोद में लेकर के हमारे पापा डॉक्टर के पास जाते थे कि डॉक्टर साहब देखिए हमारे बेटे का ना तबीयत ख़राब हो गया है। लेकिन जीवन में ना कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है ना कि एक बेटा जो है जब वो बड़ा होता है और वो हेल्पलेस होता है और वो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहे ना तो वो कर ही नहीं पाता है। आई डोंट नो वाई बट वो कर ही नहीं पाता है। कैसे एक्सप्लेन कर पाए, मेरे लिए मेरा समझ से बाहर है। कितना भी कमा ले और चाहे कितना भी नाम कर ले, वो अपने पिता के सामने और माँ के सामने ना वही छोटा सा बच्चा होता है। जब वो छोटा 1 साल का 2 साल का होता है ना तो उसे जैसे गोद में लेकर के घुमाते हैं ना अपने घर के आंगन में, मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों के सामने, तो वो दुनिया का सबसे प्राउड मोमेंट होता है। रहा मेरा बात तो मैं तो ठहरा हेल्पलेस, लाचार, तो मैं तो खुद इससे चल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ गाइज, बस यही कहें कि पिताजी जितना भी कुछ किए हमारे लिए, हम अगर उनके लिए इतना भी कर लेना, इतना तो मेरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा चुनौती है जॉब, वो भी सरकारी। छोड़ेंगे तो नहीं, लेके ही छोड़ेंगे सरकारी नौकरी, चाहे जो हो जाए। क्योंकि हमको याद है जब मेरे पास ना ये एक्सेल क्रेच नहीं था और ना ये इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल था, तो वो अपना साइकिल से हमको स्कूल छोड़ने जाते थे। साइकिल पे एकदम खुद चला रहे हैं और पीछे क्लियर पे बैठते थे, फिर वो स्कूल लेके जाते थे। ये इस उम्मीद में हमको पढ़ाते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कुछ करेगा, कुछ बनेगा, कोई अच्छा सा जॉब लेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा देखे क्या कर रहा है कि मतलब ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, धक्के खा रहा है जगह जगह का, नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करे। वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट ऑफ लाइफ गाइज। इस मोमेंट में ना अगर पिताजी का हाथ अगर रहे ना पीठ पे तो बेटा कुछ भी कर लेता है। कहते हैं ना कि उम्र जैसे जैसे ढलता है ना तो वो मेंटलिटी भी बदल जाता है, वो सोच भी बदल जाता है। समय ऐसा है ना, समय का चक्र ऐसा है ना कि वो सब कुछ बदल के रख देता है। इंसान करना क्या चाहता है और हो क्या जाता है और होता कुछ और है। और गाइज एक बात और हम बताते हैं कि हम कहीं पढ़े थे या सुने थे कि हमारे हाथ में ना मेहनत करना है, मतलब जितना हम मेहनत कर सकते हैं बस मेरे हाथ में मेहनत है, और बाकी जो कुछ भी होता है वो हमारे ऊपर जो बैठे हैं हमारे भगवान जी हैं, आराध्य हैं, वो ही करते हैं। वो ही उन्हीं का जो है ना सारा मतलब बिछाए हुआ रहता है कि कुंदन तुमको ऐसे करना है, तुम ये करेगा, वो करेगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे पिताजी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी के वो भी हैं, जैसे अभी वो कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो गाइस देखिए सब दिन जो है ना काम मिल पाना बड़ा मुश्किल है। एक कारपेंटर के लिए ना लकड़ी का काम वो करते हैं और अभी उनके पास काम नहीं है, तो बस ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाते हैं, ट्यूशन कोचिंग ये पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो है ना
पिता के लिए जो भावना है ना, जो प्यार है, उसको हम बोल करके ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप भी अपने पिताजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना शायद हम करते हैं, ठीक है। और उस प्यार को एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए ये है कि अगर हम पिताजी को गले लगा लेना तो समझेंगे कि हमको भगवान मिल गया। सरकारी नौकरी क्या चीज़ है यार, वो भी मिल ही जाएगा। लेकिन समय इतना बलवान है ना कि हम लोग समय के सामने ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब समय असमर्थ करके रख देता है। पिताजी को गले लगाना तो दूर की बात है, उनसे भड़मुख बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे बात कीजिएगा, कैसे उनको समझाइए, कैसे बताइएगा कि देखिए पापा, हम तो लड़ाई कर ही रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या करें। जैसे वो बचपन में जो है ना, जो भी गलती करते थे ना तो पीटते थे, समझाते थे कि देखो बेटा ऐसा नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है। काश कि वो अब भी कहे, लेकिन थोड़ा अच्छे से कहे जैसे बचपन में कहते थे। तो वो चीज़ जो है ना, इंसान जो जो बड़ा होगा ना तो वो चीज़ खलते जाएगा, मतलब मिस होते जाएगा। हम मिस करते जाएंगे कि वो क्या मोमेंट था, क्या ज़माना था यार। कि पिताजी का डांट से भी जो है ना, स्कूल में जब एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आते थे। लेकिन बोले ना, समय बहुत बड़ा बलवान है, इसके सामने कुछ भी नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है। ये बस मेरे अंदर भावना आ रहा था उनके प्रति कि हम सोचे कि 2 लाइन कुछ बोले हम अपने पिताजी के बारे में। उनका प्यार कभी कम नहीं होगा, जितना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हमको वो दिन याद है जब हम ना, मतलब मेरे पास ना एक्सेल क्रेज था, ना ये इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल था। वो आप लोग देखे होंगे, वो व्हील चेयर का नाम सुने हैं ना, वो कुर्सी के तरह होता है, उससे स्कूल जाते थे। और मतलब हमारे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किए गाइस, बहुत कुछ किए। एक्सप्लेन कर पाना नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन भाई बता ही नहीं पाएंगे कितना कुछ किए। तो गाइस अब ज़्यादा बोलेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, झूठ आंसू आने लगेगा, तो फिर आप लोग कहिएगा कि भाई रोने लग गया है ना। तो इसलिए इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग भी अपने पिताजी से प्यार करते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में लव यू पिताजी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको आपका इच्छा हो तो ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो हम आप लोग को बताएंगे हमारे लाइफ से रिलेटेड, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल से। कैसे एक हैंडीकैप लड़का जो कुछ भी नहीं है, जीरो है, अभी हम गाइस जीरो हैं, और जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे करेंगे वो आप लोग अगर ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा ना तो आपको ज़रूर देखने को ये मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमको हमारे आराध्य जो हमारे भगवान जी हैं उस पर पूरा भरोसा है, और देखिएगा कि ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। और एक दिन हम अपने पिताजी को प्राउड ज़रूर फील करवाएंगे कि उनका बेटा जो है ना नालायक नहीं है, निठल्ला नहीं है, वो भी कुछ कर सकता है, अपने विचारों से दुनिया को बदल सकता है। थैंक यू एंड लव यू पापा। आपका प्यार मेरे दिल में ना जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा, और ये कभी कम नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि हम आपको कभी बता नहीं पाएंगे।